ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हे महामाई, हे माता रानी, अपने चरणों में सदैव रखना, अपने गले से लगाना। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। वी मिस यू चाचा जी, हम आपको कभी नहीं बुला पाएंगे। शुक्र है मेरे फ़ोन में कुछ आपकी यादें थी जो उम्र भर मेरे पास रहेंगी, हमेशा याद करेंगे। 10 मिनट कम 8 हो रहे हैं और अभी अभी मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी ब्लॉग शूट करने की, पर सोचा अपने दिल की बात, अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर लूँ। गाइस, आज मेरे चाचा जी की डेथ हो गई है। चाचा जी का स्वर्गवास हो गया है। माता रानी ने सदा सदा के लिए उन्हें अपने गोदी में सुला लिया है। और अभी अभी मैं घर पहुंची हूँ, अभी भी नहा धो के आई हूँ, तो सोचा आपसे बातें कर लूँ, आपको भी बताऊँ, क्योंकि आप भी मेरा परिवार हो। और उन्हें कौन नहीं जानता, पूरा भारत देश उनको जानता है, पूरा संसार जानता है। मैं तो कहती हूँ पूरा ब्रह्मांड ही मेरे पूजनीय चाचा जी को जानता है, जिनकी आज अचानक ही मृत्यु हो गई एक माइनर से हार्ट अटैक से। ऐसी शख्सियत जिनके दर्शन मात्र से ही दिल को सुकून मिलता है, जिनके दर्शनों के लिए लोग तरसते हैं, वो आज हम सबको रोता बिलखता छोड़ के चले गए और रह गई हैं हमारे पास सिर्फ यादें। बहुत ही अच्छे इंसान थे हमारे ख़ानदान में, उनके जैसा ना कोई था ना कोई होगा। जितने शब्द कहूँ मैं उतने कम हैं उनके लिए। ऐसे पवित्र आत्मा का जन्म किस्मत वालों के ख़ानदान में होता है, किस्मत वालों के घरों में होता है, और हम उस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। वो हमारे चाचा जी थे, हम धन्य थे। आज उनका साया भी हमारे सिर से उठ गया। कभी उन्होंने हमें पराया नहीं समझा, बाप जितना ही प्यार दिया। जय माता दी, जय गुरु जी। फ्रेंड्स, दुख सुख ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। लाइफ में अगर दुख हैं तो सुख भी हैं, सुख हैं तो दुख भी हैं, और जो आया है उसने जाना भी है। ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। और ऊपर वाले को भी अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, इसलिए शायद आज हमारे चाचा जी भी हमें छोड़ के चले गए। शायद माता रानी को उनकी ज़रूरत थी। सॉरी गाइस। इस दुख के वक्त पे भी मैं अपने गुरुजी को कभी नहीं बुलाना चाहूँगी। तो चलो आओ, उनकी शांति के लिए गुरु मंत्र का जाप कर लें, और आप लोग भी प्लीज़ मेरे साथ मिलके जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। हे मेरे गुरु महाराज, समस्त पुजारी परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देना, और ये पवित्र आत्मा जहाँ भी हो उन्हें हमेशा माता रानी और गुरु जी आप अपने चरणों में जगह देना, उनका हमेशा ध्यान रखना। उनका क्या कहूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ यादें जुड़ी थी, जो कुछ लम्हे मेरे फ़ोन में कैद थे। बहुत सारे थे, बट मैं कभी कभी जब मेरा फ़ोन में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो गैलरी से कुछ कुछ डिलीट करना पड़ता है, तो बहुत सारी यादें मेरे से डिलीट भी हो गई हैं। अभी पिछले दिनों मैं जब फंक्शन पे कटरा आई थी, जब शिवम की शादी का फंक्शन था चाचा जी के पोते का, तो तब भी मेरी चाचा जी की बातचीत हुई थी, और मैं चाचा जी के थोड़ा सा ब्लॉग भी बनाया था मैंने। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। आज मैं वो ढूंढ रही थी, वो मेरे से डिलीट हो गया था। तो मेरे भाई के बेटे के मुंडन थे छोटे के, तो उसकी कोई यादें थी जो मैंने समेट के रखी हुई थी, तो वो मैं डाल रही हूँ और अपनी यादें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी उनकी पवित्र आत्मा के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें कि उनको अच्छे स्वर्गों में उनका वास हो। ऐसा इंसान दर्द भी नहीं आता। फ्रेंड्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आज मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैं आज अपना ब्लॉग जल्दी ही बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली आज मैं आपसे क्या बातचीत करूँ। फ्रेंड्स, शोभा यात्रा के लिए तो एक हजूम सा उमर पड़ा था,
हर कोई इस पवित्र आत्मा के दर्शन करना चाहता था। हर कोई अपनी आंखें नम किए हुए इनके आखिरी दर्शन करना चाहता था। इतना भीड़, इतनी रश थी कि बस पूछो नहीं आप। सभी की आंखें नम, सभी की आंखों में आंसू। एक बहुत ही बड़े अवतार थे ये मनुष्य की जोनी में। ऐसा शख्स ना इस धरती पे आया है कोई, ना ही कभी होगा कोई, जिसे माता रानी ने आज उम्र भर के लिए अपनी गोदी में सुला दिया है। कभी नहीं बुला पाएंगे। घर वापस आते मौसम का हाल आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। इतना तूफ़ान चल रहा था, इतनी हवा, ऐसे लग रहा था कि बस अभी गिरी अभी गिरी। ऐसे लग रहा था पूरा आसमान, पूरी कायनात तड़फ उठी है आज एक पवित्र आत्मा को गंवाने से, पवित्र आत्मा के चले जाने से। ऐसे लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड ही रो रहा है। बहुत ही दुख हो रहा था। तो ये मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, बट फिर भी मैंने ये कुछ रास्ते का सीन कैप्चर कर लिया। दिखा रही थी आप लोगों को कि देखो जी, आज कितनी सुबह गर्मी का माहौल था और अब देखो कैसे आसमान भी रो रहा है। बारिश की बूंदें टपक रही थी और मौसम, टनल के अंदर भी इतनी भयानक हवा थी शाम के वक्त जब मैं वापस आ रही थी कि मुझे इतना डर लग रहा था। हे माता रानी, हे गुरुजी, छोटे छोटे बच्चे घर बैठे हैं, अभी उम्र में बेशक बड़े हो गए हैं बट अभी हमारे लिए छोटे हैं, हमें ठीक ठाक घर पे पहुंचा दो। चाचा जी की कुछ यादें मेरे फ़ोन में कैद थी जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। कभी नहीं भूलूंगी ये पल, कभी नहीं भुला पाएंगे हम ये खुशी जो उनके साथ मिलके हमने मनाई थी जब मेरे भाई के बेटे का मुंडन था। चाचा जी भी बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्यार था उनका हम पे। ये यादें उम्र भर के लिए हमसे भुलाई नहीं जाएंगी। आप जहाँ भी रहें, जिस धरती पे भी रहें, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें, स्वर्गों में वास हो चाचा जी आपका। आज तक आप जैसा ना कोई था ना होगा। हम हमेशा आपको मिस करेंगे। गाइस, जाने वाले चले जाते हैं और पीछे जो रहते हैं वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं, बस जाने वाला ही वापस नहीं आता। तो मेरे को भी मुस्कान ने अभी खाना डाल के दिया है। फुल्का बनाया था उसने, क्योंकि दोपहर से हमने कुछ खाया नहीं था और सुबह उठते उठते ये खबर सुन ली थी और कुछ खाने को मन ही नहीं किया। बस हाँ, चाय पी के गए थे कि खाली पेट घर से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मन भी ख़राब होता है और आजकल किसी की भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। आपको पता ही है आजकल का जो खान पान है, तो कोई भी स्वस्थ नहीं है, सबको अंदरूनी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए सुबह चाय पी ली थी और अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। और आज का ब्लॉग फ्रेंड्स मुझे माफ़ करना, मैं अभी यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो आप सबसे मैं लेती हूँ अलविदा। और मैं एक आपसे विनती करती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ मिलके इस पवित्र आत्मा के लिए माता रानी को मत्था टेकें कि उनको स्वर्गों में वास मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। सब मेरे साथ 3 बार बोलिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय माता दी, जय गुरु जी। कल मिलूँगी आपसे अपने नए ब्लॉग में।